Hello to class 9 students. This is your commercial studies class and the topic lesson number is 5 and the topic is sole proprietorship and Hindu undivided family business. So in the last class we did about sole proprietorship and today we are going to study about Hindu undivided family business. So today we are going to start with the meaning. So the joint Hindu family business refers to business which is owned and managed by the members of joint Hindu family. Business owned and managed by Hindu joint family is called Hindu undivided family business, HUBF. So आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उनका एक बिजनेस होता है जिन्हें बहुत पुराने समय से चलाया जा रहा है और वो चलते जा रहे हैं. इवन फादर से बेटे को चले जाता है, फिर बेटे से उसके बेटे को चले जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. तो यहाँ पे वही उसी बिजनेस की बात हो रही है. जॉइंट फैमिली जो होती है हिंदूज में, उनका जो बिजनेस होता है वो क्या कहलाता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहलाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहलाता है. इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन. हिंदू सक्सेशन से गवर्न होता है. हिंदू सक्सेशन का मतलब क्या है? हिंदू सक्सेशन का मतलब है कि आपके बाद आपका बिजनेस आपके मेल बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा. दैट इज हिंदू सक्सेशन, राइट? Now this form of business is created by the law of succession. The joint Hindu family form of business is one of in which the family possess some inherited property. अब इस केस में क्या है, जो एक बिजनेस होगा ये ना आपको आपके पूर्वजों से मिला होता है, आपके दादा परदादा से मिला होता है. इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का इसमें सीन होता है, मतलब आपको कुछ ना कुछ विरासत में मिला है और आप उसी को कैरी ऑन कर रहे हो और आपके बाद आप उसको अपने बेटे को सौंप करके चले जाओगे. मतलब जो अगला मेल चाइल्ड होगा फैमिली का, उसको मतलब अपने एयर को सौंप करके उसको चले जाओगे. दैट इज व्हाट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. ठीक है, तो इसके पहली बात ये है कि ये जो आपका है, ऑल द मेंबर्स हैव अ शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी नोन एज कॉपर सिनर्स. तो जो कॉपर सिनर्स होते हैं वो जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं, बिजनेस के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी फैमिली में लोग हैं और वो बिजनेस के भी मेंबर्स हैं, वो सब कॉपर सिनर्स कहलाते हैं. और जो फैमिली का मेल होगा, सबसे बड़ा मेल होगा, जो सबसे बुजुर्ग होगा, सबसे बड़ा होगा एज में, वो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा. वो क्या होगा? पूरी फैमिली का भी हेड होगा, साथ में बिजनेस का भी हेड होगा. तो मेंबर्स को हम बोलेंगे कॉपर सिनर्स और फैमिली के हेड को हम बोलेंगे कर्ता. ठीक है, क्या बोलेंगे? कर्ता, राइट? नाउ फीचर्स के बारे में बात करें तो क्या फीचर्स है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के? फीचर्स के बारे में बात करें तो पहचान क्या क्या है? तो पहली पहचान के बारे में बात करें तो ये है मेंबरशिप के बारे में. ठीक है, अब मेंबरशिप के बारे में क्या बोलते हैं? इसमें ये बोला जाता है कि अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बाय द वर्च्यू ऑफ द बर्थ इन दैट फैमिली. जो उस फैमिली में जन्मेगा वो उस फैमिली का क्या हो जाएगा? जन्म से ही मेंबर, उस बिजनेस का जन्म से ही मेंबर बन जाएगा. नो फॉर्मल एग्रीमेंट इज नेसेसरी. ठीक है, तो बाय बर्थ द पर्सन इज मेंबर ऑफ द बिजनेस. इसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है. वो बस आपकी फैमिली में पैदा हो गया है तो आपका घर का मेंबर है तो आपके बिजनेस का भी मेंबर होगा. द मेंबरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3 सक्सेसिव जनरेशंस. ओनली मेल मेंबर्स कैन बी कॉपर सिनर्स. ठीक है, अब जो फैमिली के मेंबर्स हैं, बिजनेस के मेंबर्स हैं, जो वो सिर्फ मेल हो सकते हैं. मतलब फीमेल, अगर आपके घर फीमेल पैदा हुई है तो वो कॉपर सिनर नहीं होगी, वो बिजनेस की मेंबर नहीं होगी. जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो सब क्या होंगे? बिजनेस के मेंबर्स होंगे. A female relative is of a deceased male copper sinner will have a share after the death of the copper sinner. और अगर मेल मेंबर कोई कॉपर सिनर है और वो अगर मर जाता है तो उसकी जो फीमेल होगी, हायर होगा या उसकी वाइफ होगी, वो क्या हो जाएगी? वो कॉपर सिनर बन सकती है. लेकिन जब तक हस्बैंड है या मेल मेंबर है तब तक कॉपर सिनर कोई नहीं होता है. कॉपर सिनर फीमेल नहीं हो सकती, कॉपर सिनर एक मेल ही हो सकता है. कॉपर सिनर कौन होता है? कॉपर सिनर मेल मेंबर्स होते हैं जो कि बिजनेस के मेंबर हैं, उस फैमिली के मेंबर्स हैं. ठीक है, सेकंड खास बात जो इसमें है वो है मैनेजमेंट की. जो मैनेजमेंट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, ये कौन लुक आफ्टर करता है? इज लुक्ड आफ्टर बाय कर्ता. ठीक है, कर्ता क्या है? जो हेड मेंबर है, मेल मेंबर है, वो पूरे बिजनेस को क्या करता है?
के मैनेजमेंट को देखता है। द कर्ता में हाउएवर एसोसिएट अदर मेंबर्स आल्सो। अब वो क्या कर सकता है, अकेले तो सारा बिजनेस नहीं संभाल सकता, इतना बड़ा बिजनेस है, तो बाकी मेंबर्स की मदद लेकर के क्या कर सकता है, बिजनेस के मैनेजमेंट की देखरेख करता है। तो मैनेजमेंट का हेड कौन है यहाँ पे, कर्ता है। कर्ता कौन होता है, जो पूरे बिजनेस का, पूरी फैमिली मेंबर का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, उम्र में सबसे बड़ा व्यक्ति, मेल व्यक्ति होगा। सो जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है, मेल मेंबर ऑफ द हिंदू फैमिली बिजनेस, वो कौन होता है, कर्ता होता है। कर्ता मतलब हेड होगा वो, और वही बिजनेस के मैनेजमेंट को भी देखरेख करता है। लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो, लायबिलिटी। तो कर्ता जो है उसकी लायबिलिटी क्या है, कर्ताज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो जो कर्ता की लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब उसके ऊपर जो भी डेब्ट या कोई भी उधार लिया गया होगा तो वो बिजनेस की प्रॉपर्टी से लेकर के क्या किया जा सकता है, लौटाया जाना पड़ेगा। मतलब लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। सो जो लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी की जब बात की जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेस ने उधार लिया हुआ है, तो बिजनेस ने जो उधार लिया हुआ है उसको लौटाने का जो नियम है, या जो लौटाने की जब बात आती है तो उसके बारे में हम लायबिलिटी कहते हैं। अगर आपने किसी से लोन लिया और आप उसको लौटा नहीं पा रहे हो, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आपकी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड या लिमिटेड होना। लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपने किसी से उधार लिया और आप लौटा नहीं सके, तो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है, तो इसलिए आपकी प्रॉपर्टी बेची नहीं जाएगी उस उधार को लौटाने के लिए। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जो कि इस केस में हो रही है अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो आपके उधार को लौटाने के लिए आपकी प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है। तो ये नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट फीचर है इसका। नेक्स्ट इज राइट टू अकाउंट्स। राइट टू अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स को देखने का अधिकार। राइट टू अकाउंट्स मतलब जो आपके हिसाब किताब, बही खाता है, आपका रजिस्टर है अकाउंट्स का, आपका हिसाब किताब जो भी है उसका जो रजिस्टर है, उसको देखने की छूट किसी को नहीं होती, कॉपर सिनर्स को भी नहीं। मतलब जो हिसाब किताब है उसे सिर्फ कर्ता अपने तक ही रखता है, और वो उसको किसी को देखना ही अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉपर सिनर मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉपर सिनर आपके बिजनेस के मेल मेंबर्स होते हैं, राइट। और वो अगर बिजनेस छोड़ रहे हैं तो उस केस में वो लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स देखने की मांग रख सकते हैं। मतलब वैसे तो किसी का अलाउ नहीं है अकाउंट्स देखना एक्सेप्ट द कर्ता, बट इन केस सब कॉपर सिनर इज लीविंग द बिजनेस, देन ही कैन डिमांड टू सी द अकाउंट्स। नेक्स्ट इज अ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब आपका बिजनेस का खत्म हो जाना। तो डिसोल्यूशन की बात करें तो जॉइंट हिंदू फैमिली किसी भी कॉपर सिनर के मरने से डिसॉल्व नहीं होती है। इट कम्स टू एन एंड व्हेन ऑल मेंबर्स नोटिफाई दैट दे आर नॉट द मेंबर्स। सो इफ अ कॉपर सिनर डाइज, अगर एक कॉपर सिनर मर जाता है, एक मेंबर मर जाता है बिजनेस का, तो बिजनेस खत्म नहीं होता। बिजनेस खत्म तब होता है जब सारे के सारे मेंबर्स बिजनेस के ये लिख करके दे दे कि हाँ, हमको ये बिजनेस अब क्या करना है, खत्म करना है, तो तब ये जाके खत्म होता है। तो लेट्स गो थ्रू द फीचर्स। द फर्स्ट फीचर वाज मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या होती है, इस तरह की बिजनेस की मेंबरशिप, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की मेंबरशिप के बारे में बात करें तो वही लोग इसके मेंबर्स होते हैं जो उस फैमिली में बर्थ हुआ होता है, जिनका उस फैमिली में क्या हुआ होता है, बर्थ हुआ होता है। अगर आपका उस फैमिली में बर्थ हो गया है, बिजनेस फैमिली में बर्थ हो गया है, तो आप उसके मेंबर हो, वरना नहीं। सेकंड, मैनेजमेंट मतलब सारे का सारा जो आपका प्रबंधन है, उसको देखने का तरीके, उसको पूरा मैनेजमेंट कौन करेगा, उसको कौन देखरेख करेगा बिजनेस की, तो कर्ता कौन होता है, बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो सबसे ज्यादा उम्र में बड़ा मेल मेंबर होता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। द ओल्डेस्ट मेल मेंबर इन द फैमिली इज नोन एज कर्ता। ही इज द वन हु लुक आफ्टर द ऑल बिजनेस, ठीक है, तो वो मैनेजर है एक तरह से आप कह सकते हो। लायबिलिटी मतलब अगर उधार चुकाने की नौबत आएगी तो क्या होगा, अगर उधार चुकाने की नौबत आएगी और पैसा नहीं है लौटाने के लिए, तो कर्ता को अपनी प्रॉपर्टी बेच करके क्या करना पड़ता है, उधार लौटाना पड़ता है। राइट टू अकाउंट्स मतलब बही खातों को देखना, हिसाब किताब कौन देख सकता है, इस तरह के बिजनेस में हिसाब किताब देखने की छूट किसी को नहीं है, किसी भी मेंबर को, किसी भी कॉर्पोरेटर को छूट नहीं है। मतलब अगर वो मेंबर देखना चाहता है कि नहीं हिसाब किताब दिखाओ, तो वो नहीं देख सकता। लेकिन हाँ, अगर ये कॉर्पोरेटर बिजनेस छोड़ रहा है, फैमिली के बिजनेस को ही छोड़ रहा है, तो उस केस में वो हिसाब किताब देख सकता है और उसे दिखाया जा सकता है। डिसोल्यूशन मतलब एंडिंग अप ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन मतलब एंडिंग अप ऑफ बिजनेस।
तो बिजनेस के एंड अप होने के बारे में बात करें, डिसोल्यूशन की केस की बात करें, तो इन दिस केस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में क्या होता है, अगर कोई कॉर्पोरेट मर जाता है, कोई मेंबर मरता है बिजनेस का, तो बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता या बिजनेस खत्म नहीं होता। बिजनेस तब खत्म होता है जब सारे के सारे मेंबर्स ये लिख करके दे दे कि हाँ हमको अब इसमें इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना है, तो ये नोटिफाई करना पड़ता है। जब सब लोगों की मर्जी से ऐसा होता है तब ये हो सकता है, राइट। तो ये क्या थे, ये आपके फीचर्स हैं, इसके फीचर्स हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के फीचर्स हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो हम वो आपके नेक्स्ट वीडियो में अब उसको कंटिन्यू करेंगे।